जहां के इंसाफ की खास मुलाकात में हमारे साथ एक ऐसे हीरो हैं जिन्होंने नागपुर, गढ़चिरौली और दूसरे जंगलों में छुपे नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और ये अहिरी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज भी हैं, वासुदेव राजन मडावी, जिन्होंने 58 एनकाउंटर किए हैं और तकरीबन जो है 100 से ज़ायद बॉडी जो है रिकवर की गई थी इनके एनकाउंटर के दौरान। जिस तरीके से जंगलों में काम करना, नक्सलियों के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ना, एक मुश्किल मोर्चे पे काम कर रहे थे आप। क्या पूरी यानी आपकी ज़िंदगी का माहौल रहा है, क्यों आपने पुलिस फोर्स में क्यों शमूलियत इख्तियार की, और पूरा यानी इस एनकाउंटर्स में जो है चैलेंजिंग जॉब होता था, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि जिस तरीके से नक्सलिज्म जो है वो बढ़ रहा है और इस दौरान जो है आप इनका एनकाउंटर कर रहे हैं, तो आप यानी इस मामले में क्या कहेंगे? सर, पहले तो जब ये नक्सल यहाँ पैदा हो गए, जब पैदा हुए तो हम छोटे थे। वो छोटे जब रहते को नक्सल ने पहले हथियार लेके नहीं आए, पहले लोगों को संगठित किए। संगठित करने के बाद हमारा जो कमलापुर गांव है, वो गांव के अंदर पहले अधिवेशन हुआ था। वो अधिवेशन के बाद जहाँ पे पुलिस ने उनको वो अधिवेशन को ये कर दिए। फिर वो अधिवेशन करने के बाद जब नक्सल ने ये संगठन तैयार किया, फिर हथियार लेके आना शुरू हो गए। हथियार लेके आने के बाद जब नक्सल जो भी सुशिक्षित है, पढ़ा लिखा है, गांव को और समाज को जो लीड कर रहे थे, फिर वो लीड करते समय उन लोगों को कहाँ से तो भी उनको दबाया गया, मारना पीटना, गले में एकदम जान से मारना, ऐसा वो चल रहा था। फिर उस समय में हमको भी ये तो अच्छा आदमी था, अच्छा इंसान था, इसको क्यों मारे। हम जब पढ़ रहे थे, फिर हमको ध्यान में आया था ये तो गलत है, जो समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है, फिर ये गलत तो है, लेकिन हमको भी कुछ ये इसके खिलाफ कुछ कदम उठाना चाहिए। हमको भी पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहिए, हम पुलिस में ज्वाइन होना चाहिए। तब यहाँ CCT कमांडो बोल के घूमते थे वो समय में, पुराने जो हमारे से पहले वाले, वो लोगों को देख के हम एक्टिव हो गए। फिर वो एक्टिव होके फिर हम पुलिस पे ज्वाइन किए सर। नहीं, जिस तरीके से पुलिस फोर्स में आपने ज्वाइनिंग की, उसके बाद जो है आपने जो एनकाउंटर्स किया, उस दौरान जो है ऐसे नक्सलियों को भी आपने मार गिराया जो इनामी नक्सली थे और खोखार माने जाते थे। उस समय ऐसा जो जब हम ट्रेनिंग में पढ़ाया जाता है, फिर वो ऐसा एक्चुअली वो जो मुश्किल वक्त में कमांडो सख्त, ऐसा हमारा वो कहावत है, वो हम उस चैलेंज को हम स्वीकार करते। वो समय वो सब हम ये करके फिर वो उसमें फिटनेस विथ हाउ डेयरिंग, गोली के सामने कैसा आगे बढ़ना, कैसा नक्सल को न्यूट्रलाइज करना, फिर वो हमारे ध्यान में वही चीज रहता है कि फिर वो हम मर रहे ना वो मर रहा, वो नहीं सोचते। फिर हमको एक ही एम रहता है कि हमको उनको न्यूट्रलाइज करना है कोई भी हालत में। उसी हिसाब से हम वो जंगलों में चलते कभी भी, यानी वो अलर्ट में चलते, जहाँ भी बैठना है, पानी पीना है, कोई भी काम के लिए हम वो यानी नजरअंदाज नहीं करते। आपने कौन कौन से जो जंगलों में एनकाउंटर किए हैं? अहिरी के जितने जंगल से, वहाँ गढ़चिरौली में कितने जंगल से जहाँ पर आपने जो है एनकाउंटर की कार्रवाई की है? सर, पहले 2013 में मैं पहले इनकाउंटर रात के 1 बजे मैं गोंदगांव चकमक में मैं सहभाग था। फिर वो 1 बजे नाइट में जो मुश्किल जो वक्त, अंधेरे में कोई दिखता नहीं था, उस समय में वो मेरा पहला इनकाउंटर हुआ है। वहाँ 6 नक्सल को न्यूट्रलाइज किया रात में 1 बजे जी। हाँ, फिर उसके बाद भामरागढ़ डिवीजन में जी। कसनासुर बोरिया है, फिर उसको वो 2018 में जी। फिर वहाँ पे भी हमारा 2 ही पार्टी थी। 2 पार्टी रहने के बाद उनका 70-80 का नक्सल का वो डेरा था। जी। फिर वो डेरे के ऊपर हम जो दिशा में हम सर्च करने गए, फिर वहाँ उनका बहुत बड़ा का टीम था। हमको लग रहा था कि ये छोटा टीम ही है। फिर हम जैसे वो टीम को जो ये कर रहे थे, हम तुम इधर से जाओ, मैं इधर से आऊँगा, ऐसा बोल के हम प्लान बना के फिर हम उसके ऊपर अटैक जब किए,
जब अटैक करने को फिर हम हमारे ऊपर वो जो फायर के फिर वो इतने नक्सल थे वहाँ पूछो ही मत। यानी हम भी उस समय में हमको भी आज हम रिटर्न जाते नहीं जाते, जी यानी ऐसा वो नक्सल का ये वो सिचुएशन था वो समय में। वो परिस्थिति में हमारे जो भी कमांडो बिल्कुल पीछे नहीं हटे, पीछे हटे नहीं, हम जा 1 बाय 1 हम पोजीशन लेके हम उनके ऊपर फायर कर रहे थे। कम से कम वो सुबह 6:30 बजे से दोपहर में 11 साढ़े 11 बजे तक हमारा फायर चला। अच्छा, एनकाउंटर इनकाउंटर चलते रहा। फिर उसके बाद हमारा जो पुलिस फोर्स का बहुत प्रेशर देख के फिर नक्सल वहाँ से कुछ लोग भागने में सफल हो गए। फिर वहाँ जो उनका डेरा था उसके एकदम यहाँ पे नदी था, फिर कुछ लोग को नदी में भी जाके गोले लग के उसमें गिरे। फिर वो जिस दिन हम जो सर्च किए उस दिन जी हम 16 डेड बॉडी सिर्फ रिकवर किए थे। फिर उसके बाद 3 दिन तक वो ऑपरेशन चलते रहा। 3 दिन चलते रहा, उसमें हम 40 डेड बॉडी रिकवरी किए। 2 पार्ट, हम 42 कमांडोज थे। जी फिर 42 कमांडो के बाद अभी हम 40 हम नक्सल न्यूट्रलाइज करके फिर हम रिटर्न आए सर। सक्सेसफुल इनकाउंटर वो है। उसके बाद मर्दिनटोला 2021 में जी वहाँ पे अपना CCM अपना जी उसका नाम याद नहीं है। एनकाउंटर्स का जो मामला रहता था, तो ये जिस तरीके से आप जंगल में जाते थे तो कैसे जाते थे आप? आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती थी कि यहाँ जो है वो नक्सली आए हुए हैं? हम लोकल इंफॉर्मेशन हम रखते हैं सर। हम लोकल रहने की वजह से हमको हर ये सब हमारा रिलेशन वाले भी है, हमारा साथ में पढ़े लिखे 100 वाले भी है। फिर हमारा टीम में हर सदस्य का ना कोई इंटर एरिया के लोग है यहाँ पर। उसी वजह से हमको यहाँ का टेरेन भी मालूम है, नदी किधर है, नाला किधर है, कहाँ तालाब है, ये सब बातें हमको कॉमन ही है। हमको या मैप देखने की भी ज्यादा जरूरत ही नहीं है। हमको ये दिशा में अगर गए तो कौन सा गांव है, ये दिशा में गए तो कौन सा गांव है, अच्छा ये सब हमको याद है। यानी हमको ऐसी दिमाग में मैप देखने की कोई जरूरत नहीं है। इतना दूरी पे है, इतना किलोमीटर अपने गिरेगा, ऐसा जैसे भी हम जो इंफॉर्मर बनाते, जैसा वो इंफॉर्मर जैसा हमको जो इंफॉर्मेशन देता है इसके ऊपर हम वर्कआउट करते सर, वरिष्ठों को बता के फिर वो वर्कआउट करते। पुलिस फोर्स पर अक्सर ये इल्जाम लगता है कि वो जो है फर्जी एनकाउंटर्स करते हैं और जिस तरीके से जो है नक्सलवादियों को खात्मे के नाम पर जो है फर्जी एनकाउंटर भी किया जाता है, ऐसा भी यानी आरोप लगता है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? सर अभी जब अगला टीम एक में का दुश्मन है तो अगला वाला तो आरोप लगाएंगे इसमें सर, जरूर लगाएंगे। मैं अब अच्छा काम करे उसको अच्छा काम उसको नहीं दिखाया जाएगा, जो गलत है तो फिर वो गलत ही है। जब है सर कैसा हम क्या फर्जी करने में क्या वो हमारा दुश्मन थे क्या सर? हमारा दुश्मन तो नहीं है ना। जो तुम अच्छा काम करो तो ये तो समाज के साथ आके तुम समाज के साथ अच्छा काम करो ना। हम उनको फर्जी करने के लिए हम उनको गांव से उठा के ले गए और सिविल वाले को ले जाके वो नक्सल बनाया, ऐसा थोड़ी है सर, ऐसे नहीं है ना। जब तुम गुनहगार हो, तुम लोगों को इतने लोगों को आज तक मारे हैं, हाँ किसी के पुलिस वाले को इतना ब्लास्ट में उड़ाए हैं, किसी के सिविल वाले के गर्दन काट के फेंक दिए, 2 मुंडी अलग कर दिए, इतने लोगों का तुम माँ बाप को अलग कर दिए, फैमिली से अलग कर दिए। अब ये हम कैसा फर्जी कर सकते? ये सब कुछ तो उन लोगों ने करने के बाद ही हमको जो शासन ने जो अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए हमको रखा है, फिर हम उसी तरफ से हम वो लड़ रहे सर। अभी उनको फर्जी बोलने का कोई डाउट नहीं। उनका भी ये कहना है कि हम भी जो है अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, जैसे कि जल, जंगल, जमीन, तीन मुद्दों पर वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उस पर जो है आपका क्या नजरिया है? जिस तरीके से जो है वो लोगों का ये कहना है कि हमारे साथ जो है जुल्म, ज्यादती होती है, नाइंसाफी होती है, तो
बरोबर जंगल के लड़ना लिए चाहिए, लड़ना चाहिए। लेकिन समाज से, समाज कार्यकर्ता से लड़ना चाहिए। हत्यार से अगर ये लड़ना है तो ये गलत है ना सर। किसी को डरा रहे, जिसको आम आदमी को डरा रहे, डरा के तुम वहां राज कर रहे, ये इसका मतलब तुम हत्यार छोड़ो, आम आदमी जैसा तुम लड़ो ना। बाकी लोग को लड़ रहे, जैसा कि आप बीजेपी हो, कांग्रेस हो और पक्ष ऐसे है, ऐसे तुम इसके लिए लड़ो ना सर। आके आके तुम जंगल में जाके गांव के बाहर रह के, गांव के बाहर खाना मंगवा के, फिर गांव वालों को खाना मंगवा के, फिर उसको फिर खाना मंगा के, ये सब कुछ करके तुम हथियार लेके जंगल में रहेंगे। फिर क्या, कहाँ से कब तक आएंगे सर? ये जंगल के लिए कब तक ऐसा करेंगे? आपका तो भी, उनका तो भी परिवार ही है ना। है सही, बरोबर है, जंगल बचना चाहिए। ये थ्रू भी समाज से इससे भी आ सकता ना सर। जी, और हथियार पकड़ने की ऐसी कौन सी जरूरत है? ऐसे भी एक यानी मिनट आपका कहना है कि बैलेट से नहीं, बुलेट से नहीं, बैलेट से लड़ा जाए, बैलेट से लड़ा जाए, ऐसा ये आपका कहना है। बरोबर है। तो जिस तरीके से यानी अभी नक्सलिज्म जो है वो एंड पर है, द एंड होने वाला है उसका, सर तो उस बारे में आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से अभी जो है पुलिस ने कार्रवाई बढ़ा दी है, आपके ऑपरेशंस बढ़ने लगे हैं, कई नक्सल्स जो है वो सरेंडर्स भी हो रहे हैं, तो ये जो है बहुत बड़ी कामयाबी है तो कमांडोज फोर्स के लिए, पुलिस के लिए। तो इस पर आप क्या सोचते हैं और किस तरीके से आपने काम किया कि ये नौबत आ गई कि आप नक्सलाइट जो है वो सरेंडर कर रहे हैं? जब हमारा फोर्स ने, हम शासन ने डीप डीप तक आज पुलिस स्टेशन बनाया है सर। जी, उनको रहने के लिए जगह नहीं, जो नक्सल के काम कर रहे थे आज तक, हम वहाँ उनके तक हम ये शासन पहुंची है सर। आज लोग पढ़ने में, आज स्कूल पढ़ना है तो पुणे, नागपुर, मुंबई तक, दिल्ली तक पढ़ने लिए जा रहे, लोग सुधर गए सर। आज जी, लोग सुधरने के वजह से उनके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। ध्यान नहीं देने की वजह से उनके तक सामान होना, जो कुछ जरूरत का सामान उनके तक पहुंच रहा नहीं। पहुंचने गए तो वो उसको हम, हमारा जो पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी दादलूर खिड़की के माध्यम से वहां से उनको बुला के, उनको समझा के, फिर उनको रास्ते में नहीं जाना है ऐसा बोल के हमको, उन लोगों को हम ये किए सर। फिर उनको रहने के लिए वो जगह नहीं है, उनको सामान पहुंचाने के लिए पहुंचाने वाले भी आदमी मिल रहा नहीं। अब आजकल मोबाइल टावर हो गए, सब हो गया, खेड़ इंटर एरिया तक पहुंच गए, रास्ता भी गया है और बाकी है, लेकिन बहुत कुछ अभी 50% तक डेवलप हो गया गढ़चिरौली, पहले जैसा नहीं है। उसी वजह से अभी उनको अभी कुछ भी मिल रहा नहीं ना, लोग साथ दे रहे नहीं ना, साथ नहीं देने की वजह से उनको हथियार डालना ही है। कहाँ तक लड़ेगा? 40 साल 50 साल जो कुछ लड़ना है, फिर आखिरी साथ में जो लोग है मरते जा रहे बिना फालतू, बिना वजह से। जी, फिर उनको वो सोच के वो अभी कदम उठाया है, वो अच्छी बात है, वो कहे दुश्मन नहीं है, आने दो, सरेंडर होने दो, अच्छा जिंदगी फैमिली के साथ रहने दो, बढ़िया खुश रहने दो, वो भी इंसान ही है, हमारे बगल के आदिवासी ही। जी, वो कोई दूसरा है ही नहीं है कहीं के। तो भी वो आके अच्छा सरकार ने बहुत कुछ सुविधा रखा है, मकान, प्लाट, यानी उनको जो जो भी बख्शिश है उनके ऊपर उनको दे रहे हैं। ये सब उनके लिए सुविधा गवर्नमेंट ने दिया है सर। वो आके सरेंडर होने दो। ऐसा कोई एनकाउंटर जो जिस पर जो है आपकी जान पर बनाई थी, यानी आप पर बहुत जबरदस्त हमला हुआ हो, इस तरह के एनकाउंटर्स, यानी आपके जान को खतरा पैदा हो गया, ऐसा कोई एनकाउंटर बताए आप? जब 2021 में जो माड़ इलाका में गए थे सर जी, फिर माड़ इलाका में जो हम गए तो फिर हमारा मुठभेड़ हुआ था। उनका जो ट्रेनिंग्स यानी ये हथियार बनाने का ये सेंटर था उनका, वहाँ पे हम उनको ऊपर अटके, हमारे ऊपर तुरंत बाद ही हमारे ऊपर काउंटर गए थे। फिर वो काउंटर करने के बाद हम मेरा जो पार्टी का जवान एक मोहन हुसैन बोल के था, उसको पैर में गोली लगी, उसकी वजह से हम वहाँ फास्ट अबुझमाड़ छोड़ नहीं सके। फिर हम वहाँ पे वही पहाड़ी पे हम
ये डेरा डाल दिए। फिर डेरा बोले तो पोजीशन में जी हम वो उनको एक दिन एक पूरा रात, दूसरा दिन पूरा रात, जी ऐसा कम से कम 48 घंटे तक हम बगैर खाए बगैर नहीं पिए उनके साथ हम लड़ते हुए पूरे चारों बाजू से हमको घेर के नक्सल हमारे ऊपर फायर कर रहे थे। तो कितने नक्सल्स थे? और सब तरह से उनका माड़ इलाके उनका अड्डस था वो सेंटर। जी फिर पूरे उधर माड़ के गढ़चिरौली दंडकारण्य के जी ये सब वहाँ उनका जो जी मीटिंग था, वो मीटिंग पे हम उस समय हम पहुंचे। यानी वो पहुंचने के बाद अभी हमको वहाँ पे जो काउंटर गए थे वो काउंटर को भी हम धीरे से हम तोड़ के हम निकलने में सक्षम हो गए। फिर वही एक हम रिटर्न जा सकते, हम माड़ में घुसे। फिर तब से हमको यकीन लगा कि हम कभी भी माड़ में नहीं, कहीं भी हम जाके इनको न्यूट्रलाइज कर सकते। जी। ऐसा आपका जो है पुलिस फोर्स में शामिल होने का क्या मकसद था? पुलिस फोर्स में मकसद बोले तो सर, जो जब मैं लगा नहीं लगा तब मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं भी चार लोग में बैठ के दो बातें मैं कर सकता हूँ। जी वो करते समय जब लोगों को अच्छा नहीं लग रहे थे कि ये आगे जाएगा, जी फिर उस समय उन लोगों ने अपने को ये कर रहे थे, तुम आरोप लगा रहे थे, तुम आई आओ गढ़चिरौली आओ, कहीं अभी पढ़ने लिखने वाला कहीं तो कुछ तो भी जॉब करेगा, ये करेगा, यानी अपना काम से आयरी आएगा फिर गढ़चिरौली जाएगा, उसके ऊपर डाउट ले रहे थे। डाउट लेके वो टारगेट बना रहे थे, फिर ये पुलिस के ज्वाइनिंग में अच्छा। ऐसा करते हुए यानी आप पर शक कर रहे थे वो लोग? हाँ, शक और कर कह रहे थे कि ये पुलिस की जो है पुलिस के लिए काम करता है ऐसा। हाँ बरोबर। तो फिर आप पर जो है कभी अटैक किया उस दौरान ये लोगों ने? बिल्कुल सर, 97 में मेरा शादी हुई थी, जी मैं लगने का था। फिर जब मेरा शादी हो गई, जो शादी होने के बाद जो रिसेप्शन था, जी रिसेप्शन में जो है नक्सल आए थे, मेरे पूरे कम से तकरीबन 40 लोग मेरे घर को घेरे थे, पूरा जो रिसेप्शन का जो मेहमान थे। जी फिर मेरे को वहाँ से मजबूरन वहाँ से भागना पड़ा। जी फिर भाग के आके फिर मैं वो रात भर मैं जंगल में सोया हूँ। जी दूसरा दिन मैं आयरी आया हूँ। आयरी आके फिर मैं पुलिस से मैं संपर्क में रह के फिर वहाँ जो भी परिस्थिति हो गए मेरे रात में, यानी हमारा जो गांव पाटिल था जी और पुलिस पाटिल था, वो दोनों को बहुत बेरहम से मारे थे, जी पूर्ण पुलते तक मारे थे। 2 दिन तक एक दो हफ्ते तो उठे ही नहीं, दवाखाना भी जाने को मना कर रहे थे। वो ऐसा धमकियाँ दे के वहाँ से निकल, मैं तो मिला नहीं, फिर मैं नहीं मिला, फिर मैं तो आपकी शादी थी तो उस शादी हो चुकी थी उस वक्त? हाँ शादी हो चुकी थी, रिसेप्शन था। अच्छा रिसेप्शन था। रिसेप्शन में वो आए थे। यानी तो आपको कैसे पता चला कि वो आ गए? आप बाहर थे कि घर ही पर थे? मैं जब लगाना मैं पुलिस से मेरे को जब टारगेट किया, मैं पुलिस के साथ ही तो गाइड बोल के था। जी फिर वो उनको अभी इनके शादी है, अभी तो मिल जाएगा। फिर उसी हिसाब से वो आए थे। फिर वो आने के बाद फिर मैं वहां से, मैं तो पुलिस के साथ ही हूँ पहले से। जी फिर वो टारगेट करने के बाद फिर मैं वहां से भाग निकलने के बाद वहाँ मेरे पिताजी को पकड़े, मेरे चाचा को पकड़े, मेरे बहन को पकड़े, ये सब लोगों को पकड़ के उनको हाथ बीत बांध के फिर उनको लेके आओ हमारे पास। फिर वो ऐसी गलती किया है, वैसी गलती किया है, हे अब फिर हम घर के लोग तो हो बोले उस समय में। फिर बाद में निर्णय तो लेने वाला मैं ही हूँ ना, जाना है नहीं जाना है। फिर मैं कदम उठाए कि अपन पुलिस के साथ अपने पुलिस। तो आपके साथ कांटेक्ट किया था वो लोगों ने कि आप जो है नक्सलिज्म में आ जाए, यानी नक्सली बन जाए, ऐसा कहा था कभी लोगों ने? नहीं, मेरे तो कहा नहीं, लेकिन अभी उनके सामने अभी जो गांव के जो माध्यम से उनके तरफ तक पहुंचता है जो भी बात, यानी ये गांव का ही थोड़ा ये कर रहा, वो माध्यम से हमको बोले नहीं कभी तुम दलम में आओ। फिर हमको तो पता चल रहे थे ये काम इनका बरोबर नहीं है, हमको भी लग रहा था।
जब हम किए थे ना ये गलत, हमने अभी जो गांव के जो माध्यम से उनके तरफ तक पहुंचता है जी जो भी बात, यानी ये गांव का ये थोड़ा ये जी कर रहा, जी वो माध्यम से हमको बोले नहीं कभी तुम दलम में आओ। जी फिर हमको तो पता चल रहे थे कि ये काम इनका बरोबर नहीं है, हमको भी लग रहा था। जब हम किए थे ना ये गलत, फिर हमको टारगेट करने के बाद हमको किसी को भी आदमी उनके तरफ थोड़ी जाएंगे सर। बिल्कुल। फिर हम जिधर हमको सपोर्ट मिला है हम उधर पुलिस फोर्स के उधर में हम झुक गए, फिर पुलिस में आने का हम इंटरेस्ट दिखाए। जी फिर अभी 98 में मैं पुलिस में मैं पुलिस में इंटरव्यू देके मैं लग गया। जी। लगने के बाद अभी तो जब पहली पोस्टिंग कहाँ थी आपकी? मेरे पहली पोस्टिंग गढ़चिरौली पीएस में था सर। जी फिर उसमें 1-1.5 साल किया हूँ। जी उसके बाद मैं सीसीटी जाने गया, आज तक मैं सीसीटी में हूँ। जी अभी आज तक मैं सीसीटी में हूँ। जी तब से मैं अभी कोई पोस्ट में गया नहीं, कहीं नहीं गया। मैं कांस्टेबल बोल के भर्ती हुआ, आज जी। मैं वो पीएसआई बोल के मैं यहाँ जी। हूँ। तो अभी आपको यानी जो ऐसे यूथ है जो आप भी जो है उस परिस्थिति से गुजर चुके हैं, जो हालात थे आपने देखे हैं, तो ऐसे यूथ जो इस तरफ जाते हैं, ज्यादातर जो लोग हैं बहकावे में आ जाते हैं, तो उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि अब तो आपने अपनी जिंदगी में ये खुद देखा है, यानी आपने वो जिंदगी जो है वो जी है, तो उसमें अभी आप जो है क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो ये लोगों का जो प्रोपेगेंडा होता है नक्सलियों का नाइंसाफी के नाम पर, तो उसको किस तरीके से आप देखते हैं और क्या मैसेज देंगे नौजवानों को, यूथ को? सर मैं उनको हितज का जल जंगल का जमीन के इसी नाम से ये अपने हमारा जो आम आदिवासी को भड़का रहे सर। जी मैं हमारा आम आदिवासी को यही बताना चाहता हूँ, इनका बहकाव में नहीं आना चाहिए। जो भी यहाँ जो गढ़चिरौली दंडकार्य में या कोई भी छत्तीसगढ़ हो, कोई कहीं पे भी हो, यानी ये आंध्रा के जो लोग आते हैं सर, ये ने इनको ये अच्छे पढ़े लिखे वाले जी। कैसा कमाना है। मैं तो इतना सोचता कि ये कमाने के चक्कर में ये लोगों को जमा करके कमाना है। यानी उनका जो है वो समाज में काम करने का कोई मकसद नहीं होता, आपका कहना ये है? बिल्कुल सर, उनको समाज के लिए कुछ करना है तभी तक डेवलप करते थे ना सर। इतने 40 साल 50 साल हो गए ना सर, मैं बचपन से देख रहा हूँ अभी तक हमारा जो उनके लिए वो काम करते हैं बंदूक के नोक पे कर रहे सर। कोई ऐसा खुशी से कर रहे नहीं है। जिसको सामान लेके चलो बोल के दलम तक भर्ती किए सर। मेरा देखने के नजर से मैं आज तक जो देख रहा हूँ, किसको सामान लेके आओ, किसको ये करो, फिर उसको एक्सपोज करना, फिर पुलिस तक तुम्हारा नाम मालूम हो गया, तुमको तो जेल में डालेंगे। ऐसा करके भी बहुत लोगों को अच्छा, यानी आपकी जो पुलिस की फोर्स में ऐसे भी वाकयात आए जो यानी जिन्हें डरा धमका करके भाई ब्लैकमेल करके भी लेते थे धर्म में? बिल्कुल सर, वो समय में तो ऐसे चल रहा था। यानी काम करने लगाते थे, काम करना लगाने फिर बाद में पुलिस को पता चलता था, पुलिस से 1-2 चक्कर तुम आ जाओ, तुम तो ऐसा मिले हुए है, ऐसा अगर पुलिस अगर इंटरोगेशन अगर करेगा फिर उसको डर इससे ज्यादा मैं जेल में जाने से अच्छा मैं इनके साथ घूमू ना। ऐसा कर भी कुछ लोग गए सर जी। ऐसा कोई खुशी से भी नहीं। कोई जो उनके अंदर गाने बनाते सर, वो गाने बोलते से उनका जो इसमें वो गाने के मंडली हाँ जी, वो गाने के हिसाब से भी यानी तो जो परिस्थिति है यहाँ का फॉरेस्ट का नाम से जी, हाँ, और पुलिस का नाम से जी, मंग पटवारी के नाम से जी, ऐसा जो पहले चल रहा था। पटवारी आए तो मुर्गा वगैरह काटते थे उस समय में, फॉरेस्ट वाला लकड़ी नहीं दे रहा था जी। हाँ, लकड़ी लाने से अपने जो नियम से जो जी 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 नियम से जो खर के जो फाइन भर के जितना जरूरत है उतना लकड़े देते थे उस समय में। वो उनको पसंद नहीं, उस खिलाफ में लोगों को उस गाने में बदल करके फिर गाना करके फिर लोगों को उनका तरफ खींच लिए सर वो जी। तभी लोग अभी ये सही कर रहे, ये जंगल हमारा है, ये झाड़ हमारा है, ऐसा वो गाना बनाते थे वो समय में। तब से भी अभी भी करते जी। जो एरिया में जो भाषा लैंग्वेज है जी, हाँ, वो लैंग्वेज में वो गाना तैयार करते, यानी लोग समझ से, जैसे तमिल है तो तमिल में, तेलुगु है तो तेलुगु में, गोंडी है तो गोंडी,
यानी उनको यानी जल्दी लोकल लैंग्वेज पर जो है कमांड करके वो गाना तैयार करते हाँ, गाना तैयार करते। जी फिर वहाँ का वो भाषा सीखते, वो तेलंगाना वाला हो ना छत्तीसगढ़, तेलंगाना वाला तो गोंडी नहीं बोल सकता है, जी। वो यहाँ आके गोंडी पढ़ के फिर गोंडी में गाना लिखते। तो आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है? मेरे को तेलुगु आती सर, गोंडी आती, जी माड़िया भी आती, जी मराठी आती, हिंदी आती। जी। इतने तो आप जो है वो इसीलिए जो है आपको ऑपरेशंस वगैरह में ज्यादातर कामयाबी मिली है क्या? हाँ सर, है सर। क्योंकि जिस तरीके से आप लोकल लैंग्वेज जानते हैं लोकल ज्यादातर। लैंग्वेज से जल्दी आदमी अगला Attack हो वाला भी जाता है। अटैक हो जाता है। ये मेरा समाज का है, जी मेरा ये है। जी तो इस हिसाब से वो अब हमारा को सपोर्ट करते सर। वो हम उनको अभी जो भी है सरकार का जो नियम है, जी। जो भी उसको हमारा काम अगर के करेगा हम्म। फिर वो बेनिफिट तुमको ये तो वो मिलेगा। सरेंडर करवाने में भी आपने कुछ काम किया है? जिस तरीके से इनकाउंटर करते थे आप, और ऐसे में जो है कोई ऐसे लोग जो मेन धारा में आने वाले रहते हैं, तो इसमें में कोई ऐसा काम किया जो सरेंडर हुए हैं आपके कहने पर? सर मेरा आज तक, मेरा नसीब में तो आज तक मैं कोशिश किया हूँ बहुत जी लाने की। जी बड़े बड़े यानी हमारा अगल बगल गांव के जो जी। थे उनके घर तक पहुंचा हूँ, जी फिर उनको मैं कोशिश भी किया हूँ। जी मेरे को वो रास नहीं होगा, मेरे जी। तरफ अभी तक कोई सरेंडर नहीं आया, मैं नहीं कर सका हूँ। जी है अभी जो भी है तो आना चाहिए। अभी जी मेरा जो ये करियर देख के नहीं आया, जी मेरे तरफ कोई आया नहीं होगा, जी यानी ये आदमी पुकार है, ये मार देगा ऐसा जी, जी। उनके जो है, ऐसा मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। जी मैं भी जो परिस्थिति को जानता हूँ, किसी का बहका में गए है, वो जिसको भी आना है तो आ सकते हैं। शासन अभी तो बिल्कुल उनके लिए स्टेट लेवल से केंद्र तक उनका सपोर्ट कर रहा है, तुम आ जाओ, आना चाहिए सर जरूर। ये थे राजन मडावी, जिन पर नक्सलियों ने न सिर्फ ये कि उस वक्त हमला किया जब ये पुलिस फोर्स ज्वाइन करने वाले थे, और इन्होंने जो है नक्सलिज्म को बहुत ही करीब से देखा है, और इन्होंने नक्सलिज्म की पूरी दास्तान जो है बताई है कि किस तरीके से नौजवानों को वर्गला कर ब्लैकमेल करके अपने दलम में वो शामिल करते थे। आपको ये भी बताया उन्होंने कि किस तरीके से जो है नक्सलिज्म जो है नौजवानों को पैसे की लालच देकर अपने दलम में शामिल करते थे। लेकिन राजन जो थे उन्होंने पुलिस फोर्स में अपने आप को ढाला, और पुलिस के लिए जो है बाज़ाब्ता तौर पर अब जो है वो पुलिस सब इंस्पेक्टर बन गए हैं, और उन्होंने 100 से ज़ायद एनकाउंटर किए हैं। और ऐसे में जो है वो नक्सल में जो शामिल होने के कगार पर है नौजवान, उनसे भी अपील की उन्होंने कि वो नक्सलिज्म और हथियारबंद जो तहरीक है उसका रास्ता छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए, जहां के